तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि यह जो छठ व्रत है, छठ व्रत का जो महापर्व है, इसको कौन महिलाएं कर सकती हैं और कौन नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ पर सभी के ऊपर भावनाओं पर निर्भर करता है कि यदि आपके अंदर आत्मा से आता है कि अरे नहीं भाई, हमको ये छठ पर्व करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे अंदर से एक होता है ना, आपके अंदर एक अंदर से आत्मा से एक आवाज आती है कि नहीं मुझे इस पर्व को करना चाहिए, तब आप कर सकती हैं, उठा सकती हैं। लेकिन यदि आप किसी की देखा खिसकी में है कि वह देख रही हो, कहीं आपने किसी को देखा है और देखा कि अरे वाह ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आपने एकदम मतलब बहुत ज्यादा उत्साह में आकर आपने इस पर्व को उठाने का सोचा, तो आपसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप इस पर्व को ना ही उठाए। बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने इस पर्व के बारे में आप इस पर्व को ना ही उठाए। उत्साह में आकर तो कभी ना उठाए। ऐसा ना हो कि आपने उत्साह में आकर इस पर्व को ठान लिया करने का और बीच में आप मुकर जाए, चाहे आपको ऐसा लगने लगे अंदर से कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो यह कहीं ना कहीं यह पाप के भागीदार आप खुद बनोगे और आपका परिवार भी बनेगा इसके लिए। तो ये चीज आप कभी भी, जो छठ का महापर्व है, इसको कभी भी उत्साह में ना उठाए जब तक कि आपके अंदर से, आत्मा से यह आवाज नहीं आती कि नहीं मुझे भी यह छठ पर्व करनी चाहिए, तभी आप कीजिएगा। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं कि यदि आपके नहाए खाए के एक दिन पहले से आपको पीरियड आ जाए, मासिक धर्म आ जाए, या फिर आपको नहाए खाए के दिन ही पीरियड आ गया हो, मासिक धर्म आ गया हो, तब आप इस छठ व्रत को कर सकती हैं कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ साफ इनकार कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पर कोई ऐसा नियम धर्म नहीं है कि आप कर सकते हो, या फिर ऐसा होता है कि आप ये चीज़ से नहा लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए तो आप शुद्ध हो जाओगे। बिल्कुल नहीं। कहीं भी माना जाता है कि 3 से 4 दिन तक कभी भी किसी महिला को यदि मासिक धर्म आ जाए और उसका भी 2 दिन, 1 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, तो कभी भी वह कोई भी शुभ कार्य नहीं करे, अर्थात पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आप छठ जैसा महापर्व तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं साफ इनकार कर रही हूँ इस चीज से, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और यदि हाँ, आपके मासिक धर्म के 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं और आपको कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो आप यदि सोच रहे कि अब मैं कर सकती हूँ, तो आप 5 दिन गुजर गया तो उसके 6ठे दिन आप बाल धोकर 7वें दिन से ये चीजों को कर सकती हैं, यदि आपके पास ऐसा समय है तो। और नहीं तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही सोच समझ कर करनी होती है, खासकर भगवान से किया गया पूजा पाठ जो जुड़ी हुई है, भगवान के से जुड़ा हुआ चीज, वो चीज आपको बहुत ध्यान देना होता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि ये जो छठ व्रत है, आपके घर के नियम क्या है, यह आपको भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि आपके घर के नियम अलग होते हैं, कुछ जगह के नियम यदि आप देखा जाए तो अलग होते हैं और कुछ जगह पर अलग होते हैं। जैसे कि यदि मैं एक तरफ का नियम बताती हूँ, तो एक जगह ऐसा भी होता है कई जगहों पे कि वह छठ का जो महापर्व वह छोड़ छोड़ कर किया जाता है, अर्थात इस साल मैंने मन किया कोई ये नहीं करने का है तो नहीं कर सके, या फिर कुछ ऐसे कारण बन गए, कोई दुर्घटना घटित हो गया है तो आप ये छठ पर्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप नहीं भी करके आप अगले साल कर सकते हो, ऐसा होता है। और कुछ जगहों पर होता है कि यदि वो आज छठ का व्रत प्रारंभ कर दी तो वह अपने अंतिम समय तक, जब तक उनका शरीर साथ दे रहा है तब तक वह इस छठ व्रत को जरूर करेंगी, वह बीच में बिल्कुल छोड़ नहीं सकती हैं, ऐसा नियम होता है। तो यह नियम आप अपने घर के अनुसार जरूर देख सकती हैं और पूछिएगा, आपकी जो सासू माँ है उनसे जरूर पूछिएगा। अब अगली चीजें बात करते हैं कि जिनकी सासू माँ है उनको कौन सी चीजें करनी चाहिए, वो क्या छठ व्रत कर सकती हैं। तो देखिए, यदि आपकी सासू माँ भी छठ व्रत कर रही हैं, तो यदि आपके, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आपके अंदर से, आत्मा से आवाज आ रही है कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी, बिल्कुल मेरी आत्मा कह रही है कि मुझे भी छठ व्रत करना है, तो आप कर सकती हैं। सासू माँ भी आपको बिल्कुल इजाजत दे देंगी, अंदर से, आत्मा से यदि आपकी आवाज आ रही है तो आप छठ व्रत कीजिए। नहीं तो यदि आपकी सासू माँ कर रही हैं और यदि आपको लग रहा है कि अभी मैं उठा भी नहीं सकती, मुझे मन नहीं है, या हाँ ना, ऐसा कुछ आपके मन में बन रहा है, तो आप छठ व्रत मत कीजिए। सासू माँ कर रही हैं, यदि आपकी सासू माँ के शरीर से लाचार हो गई हैं या फिर उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं रही है
कि वो इस व्रत को कर सके, तब आप उनके इस द्वारा किए गए व्रत को आप प्रारंभ कर सकती हैं, आप इस व्रत को उठा सकती हैं यदि आपकी सासू माँ से नहीं हो पा रहा है तो। अगली चीज बात करते हैं कि यदि आपकी सासू माँ ही नहीं है तो क्या आप इस व्रत को कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आपके अंदर से आत्मा से आवाज आए तो आप कीजिए, नहीं तो उत्साह में इस व्रत को बिल्कुल मत उठाइएगा। अब बात करते हैं इसके सभी जो महत्वपूर्ण नियम हैं। तो ये जो महापर्व है, छठ का जो महापर्व हम लोग मनाते हैं, इसमें हर एक छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं। इसमें आपको जितनी साफ सफाई की ज़रूरत है उससे जाकर आप हर चीज़ पर्व त्योहार में तो साफ सफाई करते हो, लेकिन इसमें उससे भी कहीं ज़्यादा है। अब जैसे कि मैं कुछ साफ सफाई के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, आपको कहीं समझने में कोई गलती ना हो जाए यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो ऐसा है कि यदि आप छठ व्रत के लिए जिस रूम को आप एक रूम चुनती हैं कि इस रूम में हम अपना छठ व्रत से जुड़ा जो भी सामान सामग्री हम लाएंगे, फल जो भी हम लाएंगे, सूपती मौनी जो भी है, हम जो भी लाएंगे इस मानो कि कमरे में हम रखने वाले हैं। एक कमरा, उस कमरे में कभी भी आप गलती से भी मतलब जूठा खाकर कुछ खाना खा ली, कुछ मुंह में डाली और उस कमरे में घुस मत जाइएगा। पहला नियम, कभी भी आप कुछ खाती हो पीती हो तो पहले तो उससे अच्छे से धो लो। जहां तक कि मैं आपको यह बताऊंगी कि इस नियम में इतना ज़्यादा होता है कि आप जिस कपड़े को, मैंने जैसे ये कपड़ा पहना है और इस कपड़े में मैंने कुछ खा लिया, मैंने कुछ पी लिया, अनाज कुछ ग्रहण कर लिया है, तो मैं इस कपड़े को पहनकर उस रूम में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा है। और खासकर यदि उस जो भी सामग्री उस रूम में रखा हुआ है, जैसे कि चावल आप लोग चुनते हो, गेहूं चुनते हो, हर चीज को बारीकी से 2 बार नहीं 3 बार चुना जाता है कि उसमें कुछ भी कंकर पत्थर मिट्टी कुछ भी गलती से ना छूटे जिससे कि हमारा व्रत भंग हो जाए। तो यह सभी चीजों को देखा जाता है। तो आपको सबसे पहले कभी भी जो भी कपड़े का आप पहने हुए हो उसके ऊपर आप यदि कुछ खाते पीते हो तो पहले दूसरी बात कि आप बाथरूम जाकर थोड़ा सा पैर हाथ धोकर कपड़ा चेंज करके आप दूसरा कपड़ा जो स्वच्छ है, जो धोया हुआ है, उसको पहनी ना हो आप पहले उस धोया हुए कपड़े को आप पहनकर तभी आप उस रूम में, उस जो भी आप जिस जगह पर व्रत कर रही हैं उस रूम में आप प्रवेश कीजिएगा। पहली नियम। दूसरी नियम कि यदि इस दौरान यदि होता है कि आप रूम में बैठे हुए हो और आप कुछ छठ से जुड़ी चीज़ें कर रहे हो, कुछ सरिया रहे हो, कुछ रख रहे हो, नहाय खाए से जुड़ी चीज़ों को कर रहे हो, लोहंडा जिसको खरना कहते हैं उससे जुड़ी कामों को कर रहे हो, या पकवान ही आप क्यों ना छान रहे हो, तो उस दौरान यदि आपको बाथरूम शौचालय जाना पड़ जाए तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप उस रूम से निकलकर आपने जिस कपड़े में आप रूम में थी वो कपड़ा बदल कर आप दूसरा कपड़ा डाल लीजिए। उसके बाद ही आप शौचालय जाइए। पहले गोड़ हाथ अच्छे से धो लीजिए, उस हाथ को अच्छे से, जिस हाथ से आप कोई सामग्री छू रही थी छठ व्रत वाला, उसको अच्छे से धो लीजिए, पैर हाथ और कपड़ा चेंज करके आप शौचालय अर्थात बाथरूम जाइए, फ्रेश फिर से होइए और फिर आप कपड़े को फिर से धारण कर लीजिए, जो कपड़ा पहले पहनी हुई थी चेंज फिर से कर लेना है और उसके बाद ही आप उस रूम में प्रवेश कीजिएगा। जी हाँ, ये सभी नियम धर्म किए जाते हैं। यह बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको बहुत ध्यान देना होता है। अगले नियम के बारे में बात करते हैं कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप संभाल कर रखिएगा। भले कहा जाता है कि बच्चा जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, भगवान के उसमें वसते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जो भी सामग्री जो भी सामान आपने इकट्ठा किया छठ व्रत से जुड़ा हुआ है और वो यदि कोई बच्चा मुंह में डाल ले, लगा ले, तो पहली बात कि उस चीज को आप उस जगह से तुरंत हटा दीजिए। उस जगह पर आपको उस चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके जगह आप दूसरा खरीद कर लाइए, नहीं तो फिर से उसको दूसरा चुनिए। जो भी चुनना पछोड़ने वाला काम है शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो यदि एक बच्चा हो या बूढ़ा हो कोई भी गलती से मुंह में लगा लिया है उस चीज को, तो उसको आप छठ व्रत में इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ये नियम भी आपको ध्यान देने होंगे। अब अगली चीज मैं आपको बता दूं कि
जो इसके खरना होता है, खरना हम लोग के लोहंडा भी कहा जाता है बहुत जगह पे, तो खरना हो या लोहंडा, उस दिन सभी लोग गंगा स्नान करने जरूर जाते हैं। उस दिन ऐसा कहा जाता है कि उस दिन जो भी महिला पुरुष गंगा स्नान करते हैं तो उनको इसका एक बहुत ही अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। तो उस दिन जो भी है सभी लोग गंगा स्नान करते हैं और उसी दौरान गंगा जल भी भरकर सभी लोग जिस जिस चीज़ में कलश हो, जो भी चीज़ है, क्योंकि कलश सब में लाते हैं उस दौरान इसलिए लाते हैं ताकि हम छठ व्रत के दौरान वो सभी चीज़ें जो गंगा जल लाते हैं वो सभी हम यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके अपने व्रत के दौरान। जैसे कि चावल धोते हैं या फिर कुछ बनाते हैं, खरना में जो भी प्रसादी बनता है उसमें हम पहले से नॉर्मल जो साधारण जल होता है उससे धोते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसको छिड़कते हैं ताकि वो शुद्ध माना जाता है, वो चीज़ शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा भी किया जाता है। तो यह भी आपको अपने देखिए घर के नियम जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि सभी के घर के नियम अलग होते हैं, लेकिन ये जो मैं नियम बता रही हूँ वह सब जगह एक ही होता है, कोई भी अलग नियम नहीं होता है, सब जगह एक नियम होता है इस मामले में। तो इस बात का आपको ध्यान देना है विशेष कर। अगला जो नियम है हम वो भी आपको बता देंगे कि जो भी व्रत आप कर रहे हैं आपके घर में, नहीं भी कर रहे हैं आपके घर में व्रत, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि इस दौरान छठ व्रत के दौरान कभी भी आप कोई भी फल का सेवन मत कीजिएगा, चाहे सेब हो, अमरूद हो, केला हो, कोई भी फल, चाहे पानी फल, सिंघारा ही हो, ये सभी जो होती है वो छठी व्रत के दौरान छठ में चढ़ाया जाता है, सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो इस दौरान आप कृपया करके कोई भी फल का सेवन मत कीजिएगा, यह भी आपको ध्यान देना। तो यह सभी नियम आपको जरूर मानने चाहिए और ये सभी चीज़ें आपको करनी चाहिए। बाकी का अब उसके बाद तो आप समझ ही गए हैं कि अब बस अर्घ देना होता है, प्रसादी वगैरह बनता है, जो भी आपके घर में प्रसादी होता है वो बनाया जाता है, सबको दिया जाता है। और इस दौरान हम पहले संध्या अर्घ देते हैं और उसके बाद हम अगले दिन हम सूर्य को मतलब उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और अर्घ दे के अपना पारण करके इस व्रत को पूरा करते हैं। और इस दौरान पे आप अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो अपने सूर्य देव छठी मैया से कहते हो और वो अवश्य पूर्ण होती है। तो इस चीज़ का तो आपको पता ही है। तो ये सभी जो नियम है, ये सब छोटी छोटी नियम है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और इससे कुछ भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं मानती हूँ कि यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे आपको हर जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने वो सभी जानकारी आपको दे दी। तो साथ ही आपको इस छठ का महापर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।